गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आज हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। जो आपकी प्रबंध के सिद्धांत बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो मैनेजमेंट यानी प्रबंध से है, फर्स्ट यूनिट में हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके नेचर के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रबंध, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैनेजमेंट है यानी प्रबंध करना, प्रबंध होता क्या है। ठीक है, कि आपको मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, कि प्रबंध हर जगह है। जो मैनेजमेंट हम करते हैं, मैनेजमेंट कुछ नहीं है। मैनेजमेंट में क्या होता है, हम बहुत से स्टेप फॉलो करते हैं एक चीज़ को अच्छे से करने के लिए। ठीक है, आप इसका मैनेजमेंट हर जगह, हम अपने घर में भी मैनेजमेंट करते हैं, ऑफिस में भी मैनेजमेंट होता है, कंपनीज में भी मैनेजमेंट होता है, हर जगह क्या है, प्रबंध होता है। ठीक है, तो जैसे मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंध, तो मैनेजमेंट में हम बहुत सी एक्टिविटी फॉलोज करते हैं। ठीक है, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, अपने उद्देश्य को पा सके। फॉर एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट है, राम नाम का एक स्टूडेंट है। हम स्टूडेंट लाइफ से इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट के तौर पर खेलना भी चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, टीवी देखना भी चाहते हैं। तो राम नाम का एक स्टूडेंट था, वो बुक्स भी लर्न करना चाहता था या बुक्स रीडिंग करना चाहता था। प्लेइंग गेम्स, गेम्स भी खेलना चाहता था। ठीक है, टीवी भी देखना चाहता था। ठीक है, वॉचिंग टीवी। और आज एक बच्चों में नई बीमारी बन रही है मोबाइल फ़ोन का यूज़, तो मोबाइल फ़ोन को भी वो चलाना चाहता था। ठीक है, और फैमिली गैदरिंग भी जाना चाहता था खाना खाने के लिए। यानी वो ये सारी चीज़ें करना चाहता था। यानी जो राम नाम का स्टूडेंट है वो सारी चीज़ें करना चाहता है, पर वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं मिलता, हमें कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम ये सारी चीज़ें कर सकें। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति हर एक काम करना चाहता है, बट उसको ये सारे काम करना मैनेज नहीं करना आता। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे ये एक एग्जाम्पल हर स्टूडेंट्स का होता है। हम आपसे बोलते हैं कि आप पढ़िए, तो बोलते हैं मैडम टाइम ही नहीं मिलता, हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम करें। तो क्या रीज़न है आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है? ये रीज़न है कि आप में मैनेजमेंट स्किल नहीं डेवलप है, आप में मैनेजमेंट स्किल डेवलप नहीं है। मैनेजमेंट स्किल है जो, वो डेवलपमेंट नहीं है उनका। ठीक है, वो डेवलप नहीं है आपकी। यानी जो प्रबंधकीय जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, कौशल होता है प्रबंधकीय कौशल, वो आप में नहीं है। अगर आप एक बार मैनेजमेंट स्किल्स समझ जाएं, आप में मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप हो जाए, तो आप ये सारे फंक्शन आप अच्छे से कर सकते हैं अपने परफॉर्म। ये सारे फंक्शन आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, बट आप में मैनेजमेंट स्किल्स का होना जरूरी है। तो इससे मैनेजमेंट की क्या भाषा आपको समझ में आई, क्या परिभाषा समझ में आई कि मैनेजमेंट कुछ नहीं है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो हमें क्या है फॉलो करने होते हैं। यानी जो राम स्टूडेंट है उसको अपने काम, अपना समय इस तरह से मैनेज करना है कि वो बुक भी रीड कर ले ताकि वो परीक्षा में पास हो सके, गेम भी खेल ले ताकि जो उसका मेंटल डिस्टर्बेंस है वो दूर हो सके, टीवी भी देखे, मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ करे और फैमिली गैदरिंग में भी चला जाए। ठीक है, तो इससे राम स्टूडेंट को क्या क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं कि वो हैप्पी है, खुश होगा और मेंटली सेटिस्फाई है। ठीक है, मेंटली सेटिस्फाई भी होगा, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या पूरा कर सकता है वो,
और इस ऑब्जेक्ट को वो तभी पूरा कर सकता है जब उसमें मैनेजमेंट स्किल हो, ठीक है। प्रबंध की जो स्किल है, कौशल है, वो उसमें डेवलप, विकास होना चाहिए। उसी वे में ये सारे काम, फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे घर में भी मैनेजमेंट होता है। हमारी मम्मी एक हाउस मैनेजर के रूप में है। कैसे? वो सारे घर को बांधे रखती है, ठीक है। अगर क्या हो जाए, अगर एक दिन मम्मी खाना ना बनाए, कपड़े ना धोए, बर्तन ना करे, आपका काम ना कराए, तो क्या होगा? सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएगी ना। आप अपनी चीज़ें जाने के बाद आपकी मम्मी है जो सभी चीज़ें संभाल कर रखती है, ठीक है। अगर एक दिन वो आपकी चीज़ें सही ढंग पर नहीं रखती तो क्या आपको वो मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आप उसको ढूंढते फिरोगे कि भाई मेरा बैग कहाँ रखा है मम्मी, उनसे पूछोगे। तो जो मम्मी है वो हमें एज ए हाउस मैनेजर, एक घर के प्रबंधक के रूप में कार्य करती है और वो हमारी सारी चीज़ों को मैनेज करके रखती है, ठीक है। तो मम्मी भी हमारे, आज से याद रखना कि मम्मी भी एक हाउस मैनेजर के रूप में हमारे लिए काम कर रही है, ठीक है, कि जो हमारी सारी चीज़ों को व्यवस्थित करती है, जिससे उनको क्या मिलता है, क्या ऑब्जेक्टिव मिलता है। तो वो खुश रहती है, मेंटल उनको स्टेबिलिटी मिलती है इससे, ठीक है। और हमें भी क्या है, हमें भी जो हमारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, और यही प्रबंध होता है। अब हम कंपनी फॉर्म में या बिजनेस फॉर्म में मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ेंगे। देखो, मैनेजमेंट में क्या होता है, हम प्रबंध करते हैं, तो संस्था में भी प्रबंध का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर संस्था में भी क्या है, प्रबंध का होना बहुत ज़रूरी है। अगर संस्था में प्रबंध नहीं होगा तो क्या होगा? कोई भी काम ढंग से निर्धारित वे में होगा ही नहीं, ठीक है। प्रबंध का मतलब, अगर जैसे संस्था में हमें बहुत से कार्य फॉलो करने पड़ते हैं, परफॉर्म करने पड़ते हैं, अगर हम उनको मैनेज करके नहीं रखते हैं कि सीरियल वाइज कि अभी ये काम होगा, ये होगा, उनको हम ढंग से मैनेज नहीं करते हैं, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट होता क्या है, कि मैनेजमेंट का एक सीरीज ऑफ फंक्शन हम इसमें फॉलो करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, अपने उद्देश्य को पा सके, ठीक है। तो जैसे राम स्टूडेंट है, अब वो जिससे वो पहले सारे काम नहीं हो पा रहे थे, जो वो कह रहा था कि मेरे पास वक्त ही नहीं कुछ करने के लिए, कि हो सकता है वो जाके घर पे जाके मोबाइल फ़ोन में बिजी हो जाए, ना वो खेल पाता ना बुक पढ़ पाता, उसको शौक था पढ़ने का, बट वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा था। बट आफ्टर उसमें जब मैनेजमेंट स्किल डेवलप हुई, ठीक है, तो उससे अब अपने उसने सारे काम की, इतने समय मुझे बुक रीड करनी है, इतने समय मुझे गेम खेलना है, टीवी देखना है, मोबाइल फ़ोन कितनी देर चलाना है, तो उसने अपने टाइम को इन चीज़ों में बांट लिया। तो यही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है, कि सारे फंक्शन परफॉर्म किए, फिर किस संदर्भ में ये फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जो कि हमारा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, खुश रहना, मेंटल स्टेबिलिटी होना, सेटिस्फाई होना, ठीक है। तो ये था एक एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ आपको समझाना कि मैनेजमेंट होता क्या है। अब हम थ्योरेटिकल चलते हैं कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, ओके। तो देखिए, वांस जो इसमें था कि जो राम था, वांस टू डू एवरीथिंग बट नॉट एबल टू डू एनीथिंग प्रॉपरली, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा कि वो सारी चीज़ें करना चाहता था राम, बट वो हर एक काम को एबल नहीं था कि वो प्रॉपरली ढंग से कर सके। तो इसका आंसर होगा कि उसमें मैनेजमेंट स्किल डेवलप की जाए, ओके। अब हम मीनिंग पढ़ते हैं मैनेजमेंट का, ठीक है। फिर इसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन डिफरेंट ऑथर ने बहुत सी डेफिनेशन दी हुई है इसकी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। यानी प्रबंध का अर्थ। देखिए, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ management is the process of designing an environment
मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच people can work together, in which people can work together. And accomplish goals by using the human physical, financial and informational resources. Human, physical, financial, informational, resources. Of an organization efficiently and effectively. Of an organization efficiently and effectively. ठीक है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच पीपल कैन वर्क टुगेदर. देखियो, एक तो प्रोसेस, इफिशिएंटली, इफेक्टिवली, ठीक है, रिसोर्सेज, ठीक है, ये पॉइंट्स है. इसके बारे में फिर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी इनके बारे में कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच पीपल कैन वर्क टुगेदर. कि मैनेजमेंट वो प्रक्रिया है जिसमें एक ऐसे वातावरण का पैदा होता है जिसमें पीपल कैन वर्क टुगेदर, सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं. काम करना हो गया. एक्म्प्लिश गोल बाय यूजिंग द, काम करते हैं और संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं. यूजिंग दी ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज. कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करके? ह्यूमन, यानी जो हमारे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका अच्छे से हम यूज़ करें, जितने लेबर यूज़ किए उनसे अच्छे से करवाए काम. फिजिकली, फाइनेंशियली, फिजिकली में मशीन्स आ गए, रॉ मटेरियल्स आ गए. फाइनेंशियल, मनी से रिलेटेड हो गया. इंफॉर्मेशनल, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम, उससे. इन रिसोर्स यानी जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं, ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल, वित्त संबंधी, ठीक है, जो हमारे मानव से संबंधित, इंफॉर्मेशन मतलब जो सूचनाओं से संबंधित जो भी संसाधन यूज़ किए जा रहे हैं उनका हम इफेक्टली और इफिशिएंटली यूज़ करें. प्रभाव, दक्षता से, इफिशिएंटली मतलब होता है दक्षता से यूज़ करें उनका, और इफेक्टिवली का मीनिंग होता है प्रभावशीलता से. ठीक है, इनसे हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके लोगों से काम कराएं और अपने ऑब्जेक्टिव, संस्था के उद्देश्यों को पूरा कर सके. वो कहलाती है मैनेजमेंट, प्रबंध, इन द सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यानी संस्था के रूप में मैनेजमेंट की ये परिभाषा है. ठीक है, कि मैनेजमेंट वो प्रक्रिया होती है जिससे एक ऐसा वातावरण बनता है जिसमें सभी लोग काम करते हैं. ठीक है, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, और जो हमारे रिसोर्सेज, संसाधन है उनका बहुत अच्छे से इफेक्टिवली, दक्षता और प्रभावशीलता से यूज़ करते हुए हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. तो ये है प्रबंध का अर्थ. ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कीजिए कि प्रबंध वह प्रक्रिया है जिससे ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है तथा उसे बनाए रखा जाता है जिसमें लोग साथ मिलकर पूर्ण निर्धारित लक्ष्य को प्रभावशीलता और दक्षता के साथ प्राप्त कर सके. ठीक है, तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन गिवन है.
अब हम मीनिंग के बाद डिफरेंट ऑथर्स ने मैनेजमेंट की डिफरेंट डेफिनेशन दी गई है। आपके बुक्स में पीछे बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू गोल्स, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीडरशिप, अलग अलग टाइप की डेफिनेशन दी गई है। तो जो मोस्ट जो यूज़ होने वाली, जो ज़्यादातर और इजी हो, वो ही डेफिनेशन हम मैनेजमेंट की करेंगे। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ अ मैनेजमेंट, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्टली हम इसी क्वेश्चन को पुट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट का अर्थ क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड अब हम बनाएंगे। तो आप अपने नोट्स में मीनिंग ये लिखेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम का मैंने अच्छे से समझा दिया है, बुक में से देखेंगे। मीनिंग लिखने के बाद अब हम लिखेंगे इसमें डेफिनेशन, जो डिफरेंट ऑथर्स ने डेफिनेशन गिवन है, दी गई है मैनेजमेंट के बारे में, तो वो लिखेंगे, है ना। तो फर्स्ट है इसमें। अब हाँ, एक चीज़ मैं आपको समझाने के तौर पे बता रही हूँ कि डेफिनेशन लिखने से पहले 3 वर्ड आपको बताना चाहती हूँ कि अब आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको इफ़िशेंटली एंड इफ़ेक्टिवली, दक्षता और प्रभावशीलता, ये ज़्यादातर लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो आपको फर्स्टली ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इनएफिशिएंटली एंड व्हाट इज़ इफेक्टिवली, ओके, ठीक है। एंड द मीनिंग ऑफ प्रोसेस, रिसोर्सेज तो आपको बता ही दिया कि डिफरेंट टाइप के संसाधन होते हैं, ह्यूमन भी होता है, फिजिकल, फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशनल, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ओके। तो अब हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसेस, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ओके। इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली आप बार बार लिखा भी देखते हैं कि इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली ढंग से करना चाहिए, बट क्या आपको इनका मीनिंग अच्छे से पता है? आज इनका मीनिंग और पढ़ते हैं इसके, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में मीनिंग तो ये लिख देंगे, उससे के बाद में पहले एक बार इनको मीनिंग समझाने के बाद फिर डिफरेंट ऑथर ने जो इसकी डेफिनेशन दी है वो पढ़ेंगे हम, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, जो लिखा हुआ है पहले इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। तो मैनेजमेंट में एक तो प्रोसेस, अभी जिसको प्रक्रिया भी बोलते हैं, ओके। सेकंड था इफिशिएंटली, दक्षता, इफेक्टिवली, प्रभावशीलता, ठीक है। दक्षता बोलते हैं इफिशिएंटली को, इफेक्टिवली को प्रभावशीलता, दक्षता कुशलता भी बोल सकते हैं, इसको दक्षता भी बोल सकते हैं एंड कुशलता भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, प्रोसेस रेफर टू सीरीज ऑफ स्टेप्स, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट रेफर टू सीरीज ऑफ स्टेप, रेफर्स टू सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी इसमें बहुत से चरण होते हैं, इसमें बहुत से चरण होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। यानी इट रेफर टू सीरीज ऑफ स्टेप्स में बहुत से चरण होते हैं, जैसे प्लानिंग नियोजन करना, ऑर्गेनाइजिंग संगठन करना, स्टाफिंग भर्ती करना, डायरेक्टिंग निर्देशन देना, कंट्रोलिंग नियंत्रण करना,
तो ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं जिसको प्रक्रिया में ये पूरे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होगा। तो प्रोसेस का मतलब समझ में आया, जो मीनिंग में था कि इट इज़ ए प्रोसेस। प्रोसेस में क्या आएगा, ये सारे प्रोसेस है इसकी, ओके, मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट इसमें है इफिशिएंटली, ठीक है। तो इफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस के बारे में, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस या इफेक्टिवली भी बोल सकते हैं, प्रभावशीलता से, और इफिशिएंटली, ठीक है। तो इसको मैं एक सिंपल वे में आपको बताती हूँ। कि जो हम इफिशिएंटली, ठीक है, इफिशिएंटली, इफेक्टिवनेस का मतलब है इट रिलेटेड टू द एंड रिजल्ट, ठीक है। कि इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं सीधा, फिर आपको याद रहेगा कि प्रभावशीलता में होता है कि जैसे आई कंप्लीट द वर्क इन 2 hours, ठीक है, कि मुझे कोई ये लेक्चर 2 घंटे तक में ख़त्म करना है, या मुझे एक टॉपिक आज पढ़ाना है कम्प्लीटली, और अगर मैं ये टॉपिक आज पढ़ा लेती हूँ कम्प्लीटली तो ये मेरी इफेक्टिवली यानी प्रभावशीलता कराई जाएगी, ठीक है, इफेक्टिवनेस कहलाई जाएगा। क्या बात होगी ये हमारी इफेक्टिवनेस के ऊपर, ठीक है, कि मेरे से जो काम मुझे मिला ना वो मैंने कर दिया, कि हमें जितना काम दिया गया उतना हमने पूरा कर लिया, तो इसका मतलब होगा कि वो काम प्रभावशीलता से किया गया है, इफेक्टिवनेस की तरफ है उसका काम, ठीक है। हमारा काम, हमने वो काम कैसे किया है, इफेक्टिवली किया है वो काम, ठीक है। इफेक्टिवली मतलब जितना काम दिया गया उतना, इसमें रिसोर्सेज से कम मतलब नहीं है कि आपने कितने रिसोर्सेज यूज़ करके कर रहे हैं आप ये काम, ये कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि आपको जो काम दिया गया है आपने वो कंप्लीट किया है, ठीक है। इट रेफर टू द एंड रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या रहा, आपने काम किया या नहीं किया, कितने रिसोर्सेज का यूज़ करके लिया, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। तो कितना काम किया आपने वो मैटर करता है, ठीक है। यानी टू अचीव एंड रिजल्ट डूइंग द राइट टास्क, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम कितना भी रिसोर्सेज यूज़ कर ले, ठीक है, बट ये मेन इसमें किस में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो टारगेट का, कि जो टारगेट हमें दिया गया है, जो लक्ष्य हमें दिया गया है, और टाइम का, समय का ध्यान दिया जाता है, ठीक है, कि जो टारगेट दिया गया है वो, और समय, कितना टाइम लगा है, जितना सिर्फ, ठीक है, कितने रिसोर्सेज यूज़ करें डजेंट मैटर, ठीक है। टू अचीव एंड रिजल्ट डूइंग द राइट टास्क, इस पर किस पे ध्यान दिया जाता है, डूइंग द राइट टास्क, जो काम बोला है ना वो ही, डूइंग द राइट टास्क। और फोकस किस पे रहता है इसमें, एंड रिजल्ट पे, कि आपने रिजल्ट कैसा, आपने काम किया नहीं किया, इतने टाइम पे दिया था वो काम पूरा हुआ नहीं हुआ, आप कितना भी रिसोर्सेज यूज़ करें इसको कुछ मतलब नहीं है। डूइंग द राइट टास्क, जो काम दिया वही काम करना है, ठीक है, ये होता है इफेक्टिवली का। अब हम चलते हैं इफिशिएंटली की मन, दक्षता, कुशलता। तो इफिशिएंटली में हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। क्या एनालिसिस करते हैं हम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि कोई काम करने में आपकी लागत कितनी लगी, ठीक है। यानी हम मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं, बट विद मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्शन विद मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्शन विद मिनिमम कॉस्ट, कि हम इनपुट तो कम
बट आउटपुट ज़्यादा, ठीक है, इनपुट तो कम बट आउटपुट ज़्यादा चाहते हैं। और जितने हमारे पास रिसोर्सेज है ना उनका अच्छे से यूज़ करके, इफ़िशेंटली मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज है, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज है, सभी रिसोर्सेज का अच्छे से। अब देखिए इफ़िशेंटली का एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि जैसे आप जो गन्ने की जूस की दुकान होती है, कभी आप उस पर गए होंगे गन्ने के जूस को पीने के लिए, ठीक है, तो उसमें जो जूस वाला होता है वो क्या करता है, फर्स्टली जो गन्ने की डंठलियाँ होती हैं उसको डालता है मशीन में, फिर उस डंठलियों को फिर मोड़ता है, फिर एक बार और मोड़ के निकालता है, ताकि जो भी वो रिसोर्सेज यानी जो गन्ना है उसमें एक बूंद भी रस ना रह जाए। तो इस तरह रिसोर्सेज का यूज़ करता है ना। तो मतलब वो रिसोर्सेज का यानी गन्ने का इफ़िशेंटली यूज़ कर रहा है। आप सिर्फ उसको ये चीज़ ध्यान रखना कि वो गन्ने का इफ़िशेंटली यूज़ कर रहा है ना। तो इफ़िशेंटली का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है ना उनका अच्छे से यूज़ कर लेना। इफ़ेक्टिवली में तो हमें सिर्फ काम पूरा करना है, रिसोर्सेज की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। बट इफ़िशेंटली में हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है ना उसको सही टाइम पे यूज़ करके हमें अपना काम पूरा करना है। कॉस्ट की तरफ देखा जाता है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज संसाधन है उनका हम अच्छे से यूज़ करें, यानी संस्था में जितने भी संसाधन है उनका अच्छे से यूज़ करके फिर टाइम पे अपना काम पूरा करें, उस पर ध्यान दें, उसको बोलते हैं इफ़िशेंटली। जैसे मैंने अपना काम 2 घंटे में पूरा किया, ये तो इफ़ेक्टिवली हुआ। मैंने अपना काम 2 घंटे में पूरा किया तो ये तो मेरी इफ़ेक्टिवनेस की तरफ ध्यान दे रहा है। बट मैंने सिर्फ पेन और कॉपी का यूज़ करके, ठीक है, पेन और कॉपी का यूज़ करके 2 घंटे में लेक्चर पूरा किया है बोर्ड का विदाउट एनी और अदर रिसोर्सेज का यूज़ करके, तो ये मेरी क्या बताएगा, ये मेरी इफ़िशेंटली बताएगा कि मेरी इफ़ेक्टिव ये जो इफ़िशेंसी को बताएगा, कुशलता को बताएगा कि मेरे पास जो रिसोर्सेज थे, मेरे पास तो ये क्या है, चौक है और एक ब्लैक बोर्ड है, इससे मैंने 2 घंटे लगातार आपको पढ़ाया। मेरे पास अभी रिसोर्सेज तो दोनों ही थे ना, और इन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करके मैंने लेक्चर दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने अपना काम इफ़िशेंटली ढंग से किया। मेरे पास रिसोर्सेज दोनों थे और इन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करके अपना लेक्चर दिया, ठीक है। चाहे इसमें तो था कि 2 घंटे में हमें काम कंप्लीट करना था, ठीक है, बट इसमें ये था कि 2 घंटे में काम तो कंप्लीट किया, बट जो मेरे पास रिसोर्सेज है उनका ही यूज़ किया, उनका रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ किया। कि जैसे गन्ने की जो दुकान पे है जो व्यक्ति लगा हुआ है वो गन्ने की एक एक जो पोरी होती है उसको अच्छे से निचोड़ लेता है, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करता है, सेम ही ये होता है। तो आई होप आपको इफ़िशेंटली एंड इफ़ेक्टिवली का मीनिंग समझ में आया होगा। अब देखिए हमने डिफरेंस तो पढ़ लिया इसमें, बट अब इन दोनों में हम सिमिलरिटीज़ भी देखते हैं कि इफ़िशेंटली और इफ़ेक्टिवली में क्या है, सिमिलरिटीज़ भी हैं। इफ़िशेंटली एंड इफ़ेक्टिवली जो है आर दी 2 साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, यानी कि जैसे एक सिक्के के 2 पहलू कौन कौन से होते हैं, हेड एंड टेल, है ना। अगर सिक्के उसी तरह इफ़िशेंटली एंड इफ़ेक्टिवली का भी रोल होता है, ठीक है, उसी तरह इफ़िशेंटली एंड इफ़ेक्टिवली कुशलता प्रभावशीलता का भी रोल उसी तरह से होता है। जिस तरह एक सिक्के पर अगर हेड लिखा रहे टेल ना हो तो क्या आप सिक्के को यूज़ कर सकते हो, दुकान वाला ले सकता है उसको, जी नहीं, आप उसका यूज़ ही नहीं कर सकते। तो उसी तरह अगर इफ़िशेंटली ढंग से कोई काम किया जा रहा है बट इफ़ेक्टिवली ढंग से नहीं किया जा रहा, मतलब आप कम रिसोर्सेज का यूज़ तो करके कर रहे हैं पर समय पर काम पूरा नहीं कर रहे हैं, यानी 2 घंटे में आपको वो चीज़ देनी है, आपने रिसोर्सेज तो कम लगाए पर आप 2 घंटे में पूरा करके नहीं दे रहे हैं, तो क्या आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे, जी नहीं। अब इसी तरह से यही कि आप 2 घंटे में तो दे रहे हैं पर रिसोर्सेज को बहुत वेस्टेज कर रहे हैं, हद से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं जो ये करने नहीं चाहिए, पर टाइमली आपने काम कर दिया, तो क्या संस्था अपने ऐसे उद्देश्य को पूरा कर पाएगी, जी नहीं। संस्था तो तब अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगी जब आप जितने टाइम में आपको चाहिए उतने टाइम में अपना काम कर रहे हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करके इफ़िशेंटली यूज़ करके अपने काम को कर पा रहे हैं, तभी आपको वो उद्देश्य आपको जो आप संस्था के जो आपके उद्देश्य हैं वो आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो इफ़िशेंटली एंड इफ़ेक्टिवली का आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा।
दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना ये अधूरा है, ठीक है। तो दोनों का ही अगर हम प्रॉपरली से अच्छे से यूज़ करेंगे तभी संस्था अपने उद्देश्यों को, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन में बार बार आप इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली ये वर्ड यूज़ होगा, तो आपको आज इफ़िशिएंटली और इफेक्टिवली के बारे में अच्छे से पता चल गया कि जब कभी अगर इफ़िशिएंटली का नाम याद आए तो याद रखो ना गन्ने का रस, जिसमें यानी रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, एंड इफेक्टिवली का टाइम पे काम करना, टारगेट अचीव करना, ठीक है। जो टाइम पे अपना काम आपने किया कि 2 घंटे में काम किया, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कभी आप इसके मीनिंग में आप भूल नहीं पाएंगे कि इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या होता है एंड इफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। राइट डाउन कीजिए इसको।